भाई 6 महीने से 1 साल तक आप एग्जाम्पल उठा के देख लेना, बहुत सारे बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं एसएससी की प्रिपरेशन में कूदने के बाद, क्योंकि उनको चीज़ों का पता नहीं होता, पहले से आइडिया नहीं होता, अवेयर नहीं होते कि आपको भाई एक्चुअल में पढ़ना क्या है, रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं, इतना सा करना है और आप इतने से के पीछे भागोगे तो भाई ऑब्वियसली आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, इरिलेवेंट चीज़ें होंगी और आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो भाई इस वीडियो में खासकर इंग्लिश के लिए, क्योंकि आप देखोगे सीपीओ में इंग्लिश का रोल बहुत बड़ा है, सीएचएसएल, सीजीएल, मेंस में इंग्लिश सबसे ज़्यादा आती है, एमटीएस में भी आपकी मेरिट इंग्लिश और जीएस पर ही बनती है। तो इंग्लिश के बारे में आज बात करूंगा और 1-2 रिसोर्स बता दूंगा जिससे बाहर भाई इंग्लिश पूछता ही नहीं है एसएससी। और ये जो आपको बताया जाता है ना कि भाई ये भी कर लो, वो भी कर लो, सारी चीज़ें कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, तो भाई ये कुछ करना ही नहीं है, आपको करना छोटा सा है, आपको इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं और ये रियलिटी है भाई। जब दुकान चलानी हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं आपको, कोई ना कोई तो आप लोगे ही, ठीक है। तो भाई यही वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले इंग्लिश के बारे में ही बात करते हैं स्टार्टिंग में। भाई इंग्लिश को रटना नहीं है, एक लैंग्वेज है, रूल्स हैं, चीज़ें हैं, वो होंगी कहाँ से। देखो भाई स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जैसे मैं भी स्टार्टिंग किया था और भी बच्चे स्टार्टिंग करते हैं, वो पढ़ने लग जाते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। जो टीचर बता रहा है वो पढ़ रहा है बच्चा, ठीक है। अभी एक चीज आप इम्पोर्टेंट ये नोटिस करोगे, जो बच्चा केवल टीचर पढ़ा रहा है वही पढ़ रहा है और खुद से चीजों को नहीं देख रहा है कि एक्चुअल में एग्जाम में आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं, मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो भाई यही चीजें तो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, कितने अवेयर हो आप, ठीक है। आज से 2-3-4 साल पहले कंपटीशन थोड़ा कम था, सीपीओ की कट ऑफ कहाँ भाई 90 तक लगती थी प्री, और नॉर्मल कट ऑफ जाती थी, क्यों? क्योंकि भाई और कम अवेयर थे बच्चे। अभी अवेयर थोड़ा थोड़ा होने लगे हैं, लेकिन फिर भी भटक रहे हैं बहुत सारे बच्चे, खासकर जो स्टार्टिंग की है। तो भाई देखो इस चैनल पर सारी चीजें हेल्पफुल मिलेंगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे ऐसी ही वीडियो मिलेंगी, कोई फालतू की वीडियो नहीं मिलेंगी जिससे आपका टाइम भी वेस्ट हो और कुछ सीख और कुछ जानने नया या फिर कुछ काम की बात ना मिले, ठीक है। तो भाई इंग्लिश के लिए आपको देखो 2-3 चीजें करनी है, सिंपल एसएससी के लिए बता रहा हूँ। कोई भी एक बुक उठा लेना जिसमें भाई इंग्लिश के रूल्स दे रखे हों कि भाई चीजें कैसे होती हैं, टेंसेस, वर्ब, ठीक है, इनके मतलब तरीका क्या होता है, कहाँ कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और ऐसी बुक लेना जिसमें भाई आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दे रखे हों, ठीक है। तो भाई पहला स्टेप क्या है, बुक। अब बुक कौन सी बुक, भाई देखो पॉपुलर बुक है, आपने नाम भी सुना होगा, एक नीतू मैम की बुक है, ठीक है, उसको ले सकते हो आंख बंद करके। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए अलग अलग वर्जन आता है उसका, जो हिंदी मीडियम वाले कंफर्टेबल है वो ले सकते हैं, इंग्लिश वाले वो ले सकते हैं। इसके बाद एसपी बख्शी भी है, एसपी बख्शी हर टीचर रिकमेंड करेगा आपको, और टीचर भी उसको फॉलो करते हैं। चीज़ें कहीं रिवीजन करना होता है किसी भी चैप्टर का, वैसे तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन खोल के देख लेते हैं, टाइम पास नहीं होता। वो ऐसी बुक है, मतलब यूनिवर्सल छोटी सी बुक है, लेकिन भाई पूरा है उसमें, कंप्लीट पैकेज है, और 1-2 चैप्टर इसमें मिसिंग है बताते हैं बच्चे, तो वो आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हो, ऐसे चैप्टर हैं वो कोई अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस के लिए। उसमें जो एक्सरसाइज दे रखी है, फॉर एग्जांपल नीतू मैम वाली बुक में दे रखी है, एसपी बख्शी में तो और हार्ड दे रखी है लेवल, ठीक है। प्रीवियस ईयर हैं उसमें, एनडीए में आए हुए, ठीक है, और एफकेट में आए हुए ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, तो उसमें लेवल अच्छा आता है। दूसरी चीज क्या आ जाती है भाई, प्रैक्टिस। तो भाई बहुत सारे मैंने बोला ना, बच्चे स्टार्टिंग में ही आपका जो सिलेबस कराया जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, उन्हें कोई दिख नहीं रहा आसपास की चीजें आ कहाँ से रही हैं एक्चुअल में, एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख नहीं रहे हैं, और एक्चुअल में उनके क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं ये भी नहीं देख पा रहे हैं। तो भाई आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, साथ के साथ करनी है, वो एक्सरसाइज लगानी है जो बुक में है। उसके अलावा लेटेस्ट भाई क्वेश्चंस एसएससी के 2-3-4 सालों के बुक या फिर ऑनलाइन कहीं से भी लगाने हैं, ठीक है। अब मैंने बुक आपको सिलेबस के लिए बता दी, अब प्रैक्टिस के लिए जो भाई एवरग्रीन बुक है, आप आज नहीं तो कल आप इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जितने भी मेरे मतलब सर्किल में हैं, जानता हूँ, सभी पे बुक है, और शायद आपको भी पता होगा इसके बारे में, और आप लेने की शायद सोच रहे हो। किरण पब्लिकेशन की एसएससी इंग्लिश लैंग्वेज,
ठीक है, ये भाई देखो मार्च 2023 का ये मत इग्नोर करना, दिसंबर 2023 का एडिशन है, ठीक है, वो भी रखा हुआ है। केवल मैंने बुक बताने के लिए आपको दिखा रहा हूँ भाई, जबरदस्त बुक है। इससे बाहर एसएससी क्वेश्चन बनाता ही नहीं है। जो इसमें क्वेश्चंस बने हुए हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट रूल फॉलो हो रहे हैं, वोकैबुलरी, इडियम्स, सिनोनियम, एंटोनियम्स, सारे ही चीजें आपको इसमें कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जो एसएससी प्री और मेंस में आता है, कोई भी एग्जाम हो। तो भाई आप चैप्टर कर रहे हो, इसमें क्या है ना, चैप्टर वाइज ही दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी चैप्टर खत्म कर लिया, वर्ब खत्म कर लिया, फटाफट से वर्ब चैप्टर खोल लो और शांति से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन गलत जा रहा है, देखो आंसर में गलत क्यों हुआ, उसका सॉल्यूशन देखो, हाल के हाल इसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको मतलब इतना सा ही है भाई, और कोई बता रहा है आपको नहीं इधर से नहीं वो भी करना है आपको। अरे न्यूज़पेपर पढ़ो डेली, अरे डेली आप और भी मैगजीन्स पढ़ो भाई, इतना टाइम नहीं होता। मैं बता रहा हूँ ये आई थिंक जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। हालांकि इम्प्रूव होती हैं चीजें, लेकिन आप एक पैसेज लगा लोगे ना दिन में, भाई पैसेज मुझे लगता है इनफ हो जाता है। और प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, और भाई ये बुक इसलिए भाई खास है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 3-4 सालों के आपको इकट्ठे मिल जाते हैं एक ही जगह पर, और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आपको और भी चीजें बताई जाती हैं, नहीं भाई ये भी करो, नहीं भाई वो भी करो, ये शीट्स लगाओ, वो शीट्स लगाओ। भाई क्यों लगानी, जब एसएससी कह रहा है कि मैंने ये पूछा है प्रीवियस ईयर में और मैं आगे भी भाई यही पूछूंगा, ठीक है। इनडायरेक्टली वही चीजें हैं। आप लेटेस्ट क्वेश्चन उठा के देख लेना, जो आज पेपर हुआ है, अभी एमटीएस के चल रहे हैं, उसका पेपर उठा के देख लेना, और फिर इसके क्वेश्चन लगाना, या फिर इसके लगाने के बाद देखना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। शर्त ये है पहले आप थोड़ा रूल्स और उनसे मतलब एक बार पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। अब क्या होगा, आप अटकोगे, क्वेश्चन गलत जाएंगे, आप चैप्टर उठाओगे, यार ये तो पढ़ा था यार, गलत कैसे हो गया, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट देखना, केवल इतना सा है भाई, इससे बात कुछ भी नहीं है। वोकैब का हल्ला मचा रखा है, चाहे वोकैब की ये बुक ले लो, वो बुक ले लो। मैं कह रहा हूँ बुक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बुक भी मैं बोलता हूँ अभी थोड़ा जरूरी भी हो गई है। कोई भी बुक ले लो, अभी मैं देख रहा हूँ बुक सारी ही अच्छी चल रही है, ठीक है। इसमें जो वोकैबुलरी दे रखी है आपको क्वेश्चन वाइज, वो भी बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। और इसमें जो और इस वाली बुक में जो वोकैबुलरी आपको देखने मिलेगी वो भी एकदम बेस्ट वोकैबुलरी है। बेस्ट क्या बोलूँ यार, प्रीवियस ईयर सारी, प्लस ऑप्शंस भी दे रखे हैं, हर क्वेश्चंस के फॉर्म में दे रखे हैं, तो ऑप्शंस भी दे रखे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन चारों का ही दे रखा है वोकैब का, जो भी ऑप्शंस में है। अभी क्या है, अगर आपको भाई सीक्वेंस से चाहिए चीजें, ठीक है, तो भाई आप सेपरेट बुक भी ले सकते हो वोकैब की। 2025 में आपका एसएससी के एग्जाम्स आएंगे, बहुत सारे आएंगे, और भी मान लो कोई एग्जाम आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया भाई, सिंपल सी चीजें बताई हैं। एक तो बुक जिसमें आपको रूल्स और कॉन्सेप्ट पता चल जाए चैप्टर वाइज, उसके बाद भाई मेन चीज आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस नहीं करी ना आपने और सारा पढ़ लिया, उसके बाद भी भाई अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, क्वेश्चंस देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा यार कहाँ एरर है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हम पकड़ ही नहीं पाते कि यार अच्छा ऐसे एरर बनता है, ऐसे चीजें होती हैं। भाई वो सही लगता है यार, अगर तुमने नहीं प्रैक्टिस करी है वो सही लगेगा, भले ही तुमने सारे रूल्स पढ़ रखे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे, ठीक है, बहुत सारे अटकेंगे। और भले ही एक बंदा ऐसा है उसने इतने अच्छे से, मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चंस उसने बहुत लगा लिए, तो भाई क्वेश्चंस उसने लगाए हैं तो भाई कॉन्सेप्ट भी तो देखा होगा, क्यों गलत जा रहा है उसका, सही जा रहा है तो फिर भी कॉन्सेप्ट देखा होगा, तो यार उसका ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप केवल सिलेबस कर लो, वो थोड़ा बहुत पढ़ के और वो लगाने लग गया क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस भाई साथ के साथ लगाने हैं। इस बुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, हवा बना रखी है, वो बात अलग है। ग्रामर वगैरह पढ़ने के लिए आप किसी टीचर को फॉलो करते हो, सारे टीचर अच्छे हैं, आपकी ट्यूनिंग किससे मैच हो रही है, बस वो आपको देखना है, वो आपकी हेडेक है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सारे टीचर अच्छे हैं, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, कोई भी डाउट है कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।